नमस्कार। अभी जून का महीना चल रहा है भैया। आने वाले जो 2 महीने हैं ना, वो पूरे देश के अंदर मॉनसून का महीना होंगे, जुलाई और अगस्त, और पूरे देश के अंदर उस टाइम पर बारिशें हो रखी होगी। हर साल का ट्रेंड इन 2 महीनों के अंदर कुछ 4-5 ऐसी सब्जी फसलें होती है जिनके बाजार भाव आसमान छू रहे होते हैं, और बहुत से किसान इन 2 महीनों में लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा रहे होते हैं। तो आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा महंगी बिकने वाली कुछ 5 चुनिंदा सब्जी फसलें जिनको आप लगा के लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से डेफिनेटली गारंटेड कमा सकते हो। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही वीडियो अगर पसंद आए तो भैया वीडियो को लाइक भी करना और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी करना। तो चलिए अब बात करते हैं भैया उन चुनिंदा 5-6 सब्जी फसलों के अंदर पहले नंबर के ऊपर अपन कौन सी सब्जी फसल को रखते हैं जो आगे चलकर बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा महंगी बिकेगी। तो देखिए भैया, जो भी मैं सब्जी फसलें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, इनको आप हल्के में मत लेना। ऐसा मत समझना कि आपने खेत के अंदर इनकी बिजाई कर दी और इनसे आप लाखों रुपए कमा लोगे। ऐसे तो पूरे देश के अंदर पता नहीं कितने किसान आते हैं, कितने चले जाते हैं नुकसान खा के। देखो, इनके अंदर आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इनका मैं तरीका बताऊंगा आप लोगों को, किस तरह से इनकी बुआई करनी है और कौन कौन से आपको इसके अंदर मैनेजमेंट करने, ताकि इनकी जो फसल है ना वो बरसात के अंदर बीमारी से बची रहे और ये फसल आपकी सबसे पहले निकल के बाजार में पहुंचे और आपको सबसे ज्यादा रेट मिले। तो इन चुनिंदा सब्जी फसलों के अंदर पहले नंबर पर अपन फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखते हैं भैया टिंडा, देसी टिंडा। देखो, देसी टिंडे का अभी भी बाजार में आप जाके देखोगे तो लगभग 30 रुपए से 50 रुपए किलो के बाजार भाव आपको इस टाइम पर मिलेंगे 100%। और ये जो रेट है ना, अब आगे डाउन नहीं होंगे, ये लगातार बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जुलाई आएगा, जुलाई के अंदर आपको ये लगभग 70 से 100 रुपए किलो के बीच के अंदर देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी जो टिंडे इस टाइम पे बाजार में आ रहे हैं ना, वो फरवरी और मार्च महीने के लगे हुए टिंडे आ रहे हैं, लगातार वो खत्म होते आ रहे हैं। मतलब बिल्कुल इनके अब शॉर्टेज बाजार के अंदर आ जाएंगी। अभी बरसाती सीजन के अंदर दोबारा से टिंडों की बुआई होगी। अब टिंडा फसल के वो तो हर एक किसान लेता है, लेकिन इनको करना हर एक किसान के बस की बात नहीं है। इसके अंदर पहली सावधानी रखनी पड़ती है। जिस भी खेत के अंदर आप टिंडे की बुआई करने जा रहे हो, उस खेत के अंदर आपको देसी खाद डालना पड़ेगा। दूसरी सब्जी फसलों की तुलना में इसमें आपको 1.5 गुना या 2 गुना डालना पड़ेगा। जितना ज्यादा आपके खेत के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा, उतना ही टिंडा है ना वो आपका ज्यादा उत्पादन देगा, टाइम के ऊपर चलेगा, और उसका जो साइज है ना, वो चाहे जितना मोटा हो जाए वो कच्चा रहेगा, उसके अंदर रूहे रहेंगे। ये भैया टीएनसी फसल के अंदर कामयाबी का पहला मूल मंत्र है। इसको आप गांठ बांध के रख लीजिए। जिस भी खेत के अंदर आप टिंडे की बुआई करने जा रहे हो, तो आप सबसे पहले उसके अंदर देसी खाद भर दो, चाहे आपको कहीं से भी लेकर आना पड़े। दूसरा, बुआई करते वक्त आपको डीएपी भी डालना पड़ेगा, पूरा 1 बैग 1 एकड़ जमीन के अंदर। पोटास भी डालना पड़ेगा आपको लगभग 35 से 40 किलो 1 एकड़ जमीन के अंदर। और बरसात को ध्यान में रखते हुए आपको उसी बेसल डोज के अंदर कुछ फंजीसाइड है ना, जैसे थाइफेनेट मिथाइल है या फिर कार्बेंडिजम है, उनको भी आपको 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक 1 एकड़ जमीन का जो मैं डोज बता रहा हूँ, आपको उन्हीं खादों के अंदर मिला के और बेसल डोज में अपने खेत के अंदर आपको छिटक देना है। ऊपर से जुताई कर देनी है, फिर आपको टिंडे की बुआई करनी है। 1 एकड़ जमीन के अंदर लगभग आपको 4 से 4.5 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अंदर दूसरी सावधानी आपको क्या रखनी, जैसे टिंडे आपके जर्मिनेट हो जाते हैं, उसके बाद आपको इसके अंदर भैया सिंचाई है ना बहुत कम करनी है। टिंडे के अंदर अगर आपने बिना मतलब के पानी दे दिया, सिंचाई कर दी उसके अंदर, तो आपको जो पौधा है ना, चाहे वो कितना ही हेल्दी हो, वो बैठ जाएगा, पीला पड़ जाएगा। और साथ ही जो ह्यूमिडिटी होगी ना, उससे बचाने के लिए आपको बढ़िया क्वालिटी के जो उच्च स्तर के फंजीसाइड आते हैं, जैसे टेबुकोनाजोल, ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन है, एजोक्स्ट्रोबिन, टेबुकोनाजोल है, डाइफेकोनाजोल, इस टाइप की जो फंजीसाइड है ना, उनकी आपको टाइम टू टाइम स्प्रे करनी होती है। बाकी रही बात इसके रेट की, तो भैया रेट की गारंटी है। इससे अगली वो कौन सी सब्जी फसल है जिसके बाजार भाव आगे चलकर बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा मिलेंगे, पूरे साल में सबसे ज्यादा मिलेंगे? तो भैया वो है ग्वार फली, हरी ग्वार, जो सब्जियों के अंदर यूज होती है। देखिए, ग्वार फली के बाजार भाव पूरे साल के अंदर छोड़ के एक मई के महीने को, उसके अलावा पूरे साल में कभी भी कम नहीं होते। अभी जून का महीना चल रहा है, अभी जाओ बाजार के अंदर, आपको ग्वार फली के भाव है ना 40 रुपए किलो से लेकर 60 रुपए किलो के बीच में मिलेंगे। इसके अंदर क्वालिटी के हिसाब से होगा। अगर पकी ग्वार की फली उसके थोड़े कम रेट होते हैं, उससे थोड़ी कच्ची ग्वार की फली होती है उसके अच्छे रेट होते हैं। तो भैया ग्वार की फली अगर आप इस जून के महीने में लगा लेते हो, तो वो ग्वार की फली आपकी लगभग 35 से 40 दिन के अंदर बाजार के अंदर चलना स्टार्ट हो जाएगी। और उसको उस टाइम के ऊपर भैया मैं गारंटेड बता रहा हूँ, लिख लो आप इस बात को,
50 रुपए किलो से लेकर 70 और 80 रुपए किलो के बीच के अंदर बाजार भाव मिलेंगे। ग्वार फली के अंदर खर्चे वो दूसरी सब्जी फसलों की तुलना में सबसे कम आता है। आगे बरसात के मौसम में आपको इसके अंदर कुछ 1-2 स्प्रे करनी पड़ेगी फंजीसाइड के, और साथ में कुछ जो सकिंग पेस्ट होते हैं ना उनके लिए आप जो दूसरी सब्जी फसलों के अंदर स्प्रे करोगे उसी स्प्रे को इसके अंदर कर देना। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं कि खेत के अंदर अपन को एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा खाद डालने पड़ते होंगे या इसके अंदर कोई खेत की तैयारी के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत बनानी पड़ती होगी अपन को। तो भाई मेरी नज़र से तो सबसे कम खर्च वाली फसल यही है और सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली फसल है। ना ही इसके अंदर तोड़ने में कोई प्रॉब्लम होती है। इसकी तुलना में अगर भिंडी की बात करो तो भिंडी के रेट इससे कम होते हैं, जबकि उसको तोड़ने के अंदर ना भैया ना को चने चबाने पड़ जाते हैं, मजदूर हाँ नहीं भरते हैं भिंडी की तुड़ाई के लिए। अब बात करते हैं इससे अगली तीसरी वो सब्जी फसल जिसके बाजार भाव आगे चलकर बरसात में पूरे साल के सबसे ज़्यादा होंगे, इवन बहुत ज़्यादा आसमान को छू रहे होंगे और अब की बार तो विशेष रूप से। तो भैया वो है हरी प्याज, जो सब्जी के अंदर यूज आती है ना, जो फालर वाली प्याज होती है जिसको अंठी बढ़ने से पहले उसको उखाड़ कर जुटिया बांध के बाजार के अंदर बेचा जाता है। अगर आप हरी प्याज की बुआई अब की बार करते हो, वैसे तो हर साल इस टाइम की जो हरी प्याज होती है ना उसको बाजार भाव 50 रुपये किलो तक मिल जाते हैं, हर साल का ट्रेंड है। लेकिन अब की बार भैया देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ये जो बचे हुए महीने हैं ना इस साल के, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, इससे अगले जो महीने बचे हुए इस साल के, उनके अंदर अगर कोई सब्जी फसल सबसे ज्यादा पैसे देंगी किसानों को तो मैं आज बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, वो प्याज होगी। आप जब इस वीडियो को देख रहे हो ना उस टाइम तक भी हो सकता है प्याज के बाजार भाव है ना वो 30 रुपये किलो से ऊपर थोक में पहुंच चुके हों, और आगे आगे प्याज के बाजार भाव घटने वाले नहीं है अब की बार, क्योंकि अब की बार रबी सीजन में जो प्याज की बुआई थी वो कम हुई थी पूरे देश के अंदर। इसकी जो डिमांड है ना हमारे देश के अंदर वो ज़्यादा है। तो भैया प्याज के बाजार भाव अब की बार लगातार बढ़ते रहेंगे। आपके पास एक मौका है, या तो आप मोटी गंठी वाली प्याज जो अगस्त के महीने में बोई जाती है उसकी बुआई कर लीजिए। उससे पहले अगर आपको लाखों रुपये पर एकड़ के हिसाब से कमाने हैं तो अब जून का महीना चल रहा है ना, अगर आपके पास सफ़ेद प्याज की गंठी नहीं है, छोटे वाले जो गूंदली बोलते हैं या गंठिया गोल्टी बोलते हैं वो नहीं है, तो आप अभी इस टाइम को ऊपर सफ़ेद प्याज के जो बीज है ना उनको लाइए और नर्सरी बना लीजिए। वो नर्सरी आपके लगभग 30 से 35 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी। उसको उखाड़ के फिर दूसरे खेत के अंदर आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए, और ट्रांसप्लांट करने के लगभग 35 से 40 दिन के बाद उनको आप उखाड़ के मंडी के अंदर लेके जाना। उस टाइम तक उसको जो बाजार भाव है ना, मैं कम से कम बता रहा हूँ भैया 50 रुपये किलो के उनको रेट मिलेंगे 100%। और इसके अंदर जो वजन होता है ना वो बहुत ज़्यादा बैठता है। जितना ज़्यादा इसकी आप जो पत्तियाँ होती, फालर होती, तना होता है ना, उसका वजन करोगे उतने रुपये आप कमा के लाओगे। तो भैया आपके पास एक मौका है, अब की बार आप सब्जी वाली हरी प्याज की भी बुआई कर सकते हो। इससे अगली जो सब्जी फसल है चौथे नंबर के ऊपर जिसके बाजार भाव हर साल बरसात के मौसम में आसमान को छू रहे होते हैं ना, वो है भैया शिमला मिर्च। अब शिमला मिर्च मैं पिछले कई वीडियो के अंदर लगातार आप लोगों को बोलता आ रहा हूँ, शिमला मिर्च की बुआई आप जून के महीने में कर लीजिए। अगर जून के महीने में आपके पास नर्सरी नहीं है तो नर्सरी तैयार कर लीजिए पूरे जून के महीने में, जुलाई के फर्स्ट वीक में बुआई कर दीजिए। शिमला मिर्च है ना वो आपके लगभग 45 से 50 दिन के अंदर जब तैयार होकर मंडी के अंदर जाएगी। शिमला मिर्च के रेट उस टाइम के ऊपर मैं बता रहा हूँ हर साल का ट्रेंड है, 50 से 60 रुपये किलो को आपको डेफिनेट मिलेंगे, डेफिनेट। अभी पीछे मई के महीने में शिमला मिर्च की ज़बरदस्त पिटाई हुई थी, 10 रुपये किलो भी उसको खरीदने वाले नहीं थे। और मई के महीने में अधिकतर सब्जी फसलों के भैया रेट इसी टाइप के होते हैं। जून जैसे ही स्टार्ट होता है इन सब्जी फसलों के रेट दोबारा से अप होने स्टार्ट हो जाते हैं। रही बात शिमला मिर्ची की, तो शिमला मिर्ची जहां 10 रुपये किलो मई के अंदर बिक रही थी, अभी जून के अंदर, अभी आप जब बाजार के अंदर जाके देखोगे तो बढ़िया शिमला मिर्ची के रेट 40 रुपये, 45 रुपये, 48 रुपये, 50 रुपये किलो तक के हैं। ये रेट डाउन नहीं होंगे, अब लगातार अब बढ़ते चले जाएंगे। तो आपके पास एक शानदार मौका है, अभी जून के महीने में या तो शिमला मिर्च की बुआई कर दीजिए या फिर जुलाई के महीने में शिमला मिर्च की बुआई कर दीजिए। बस बुआई के अंदर आपको ये करना है, फ्लैट सरफेस के ऊपर इसकी बुआई नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपके खेत के अंदर पानी भर गया तो भैया आपकी लगा हुआ टोटल इन्वेस्टमेंट एक झटके में खत्म हो जाएगा। आप बेड के ऊपर बुआई कीजिए, या तो उसके अंदर आप मल्चिंग ड्रिप का प्रयोग कीजिए, या फिर आप मेड़ निकाल लीजिए। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी आपको 2 फीट रखनी है, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 1 फीट रखनी है। खेत की तैयारी करते वक्त अच्छे से भैया उसके अंदर देसी खाद डालो, डीएपी, यूरिया, पोटास वगैरह डाल के और अच्छे तरीके से बुआई करो। आगे चलकर उसके अंदर जो सकिंग पेस्ट का प्रॉब्लम आएगी तो उस टाइम के ऊपर मैं आप लोगों को, अब हमारी एक सीरीज चलने वाली है
हर एक जो सब्जी फसल है ना उनको अपन डिटेल में A to Z जानकारी वाली वीडियो अपने चैनल के ऊपर लगातार अपलोड करते चलेंगे, ताकि किसान भाइयों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। उनको बुआई से और उनकी तुड़ाई तक जो भी उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, उनका टाइम के ऊपर आपको समाधान मिल जाए, इस तरह की वीडियो चैनल के ऊपर लगातार अपलोड करते चलेंगे। तो भैया आप चौथे नंबर के ऊपर शिमला मिर्च की बुआई कर लीजिए। इससे अगली 5वें नंबर के ऊपर जो हमारी सब्जी फसल है, जो बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा पैसे देती है, उसके अंदर 3 सब्जी फसल है जिनके बाजार भाव अगले महीनों के अंदर बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। एक तो है हरी मिर्ची, दूसरी है भैया खीरा और तीसरी है गिलकी। इन तीनों में से आप कोई भी लगा लीजिए। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप गिलकी लगाइए। जैसे 1 एकड़ ज़मीन में अभी मैंने आप लोगों को 4 सब्जी फसलें बताई, इनमें से आप कोई भी एक सब्जी फसल, 2 सब्जी फसल, 3 जो भी कुछ आप लगाने जा रहे हो, और खेत की जो मेड़ होगी, मेड़ के ऊपर अगर आपने तार फेंसिंग कर रखी है, तार फेंसिंग भी नहीं है तो भैया आप बांस ला के बांस के खूंटे गाड़ दीजिए। बांस के खूंटे गाड़ने के बाद इसके अंदर आप जो तार होता है उसकी बंधाई कर दीजिए, सुतली की बंधाई कर दीजिए। मतलब अपने खेत के चारों साइड के जो मेड़ है ना उसके ऊपर एक तरह से आप फेंसिंग कर दीजिए। अब फेंसिंग करने के बाद फिर आप वहां पर गिलकी की बुआई कर दीजिए। जो गिलकी की बेल है ना वो आपके खेत के अंदर जो आपने कोई भी फसल लगा रखी ना उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। जो बेल है वो चढ़ जाएगी कहाँ पर, जो आपने मेड़ के ऊपर जो तार फेंसिंग कर रखी है ना उसके ऊपर। भैया मैं बता रहा हूँ इतना ज़बरदस्त उत्पादन निकलेगा, मैंने खुद करके देख रखा है। और रही बात रेट की, तो भाई कम से कम बता रहा हूँ मैं, कम से कम 25 रुपये किलो के रेट तो आगे चलकर उन 2-3 महीनों के अंदर आपको गिलकी के लगातार मिलते रहेंगे। और गिलकी है ना पर डे आपको वहाँ से तुड़ाई करनी पड़ेगी। तो अभी जब आप गिलकी लगाओगे तो भाई जो आपके खेत के अंदर खर्चा आया है ना, चाहे मैं बता रहा हूँ जितना रुपये का खर्चा आया हो, बीज का, इसके अंदर पेस्टिसाइड का, खेत की तैयारी का, जो भी कुछ खर्चा आया है, उस खर्चे को भाई जो खेत के चारों ओर आप ये गिलकी लगाओगे ना, फेंसिंग के ऊपर, तार के ऊपर लगाओगे, वही निकाल देगी आपको। और जो खेत का जो बीज का दिल है ना वो आपकी कमाई होगी लाखों रुपए की। तो ये कुछ 5 सब्जी फसलें, इनको आप अभी जल्दी से जल्दी अपने खेतों के अंदर लगा लो या लगाने की तैयारी कर लो। निश्चित तौर पर आगे जो आने वाले जो बरसात के महीने होंगे ना, जुलाई और अगस्त, उनके अंदर इनके जो बाजार भाव है ना भैया आपको आसमान छूते हुए मिलेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाई तक शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।